So this is another module, and the title is Properties of Capitalism. Initially, we have discussed the introduction, which was followed by basic characteristics, and now conclusively, what are the major properties of capitalism? So, property number 1 of capitalism, that is increase in production. The magic of property turns sand into gold. जो सरमायादार हैं उनका ये स्लोगन है कि money brings everything. It brings friends, it brings happiness, it brings prosperity, it brings welfare and everything what a person can think. यानी अगर मट्टी है तो वो भी सोने में तब्दील हो जाएगी. एंड द इन्वेस्टर ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन बिकॉज द प्रॉपर्टी बिलोंग टू हिम. यानी इंक्रीज इन प्रोडक्शन के साथ साथ उस प्रोडक्ट में विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट भी आएगा. और इम्प्रूवमेंट आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि चूंकि उसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो जो एक प्रॉफिट चंक है जिसके लिए हर इदारा हर इंडिविजुअल भाग रहा है, तो उसकी कोशिश यही होगी कि ये प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करेगा. और चूंकि उसका सरमाया है तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके किसी फैसले की वजह से उसका सरमाया वो तबाह हो जाए. The twin freedom of consumer and producer lead to the production of quality products and lowering of cost and price. This is the another characteristic or another property of capitalism which is related to quality product at low cost. क्योंकि मार्केट में जब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक महदूद मुनाफा है और उस मुनाफे के हुसूल की में बहुत सी कंपनीज जो हैं उनका आपस में मुकाबला जारी है. लिहाजा उस कंपनी को यकीनन ये इंश्योर करना होगा कि वो कंपनी जिसके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो सबसे कम होगी, तो उसके नतीजे में जो उसका जो प्रॉफिट रेट है वो नॉमिनल या वो एक्सेप्टेबल लेवल पर आ जाएगा. यानी अगर एक कंपनी जो कि अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेगी तो यकीनन वो इस मुकाबले से बाहर हो जाएगी. Another property of the capitalism, that is progress and prosperity. Competition under capitalism leads to increase in efficiency. यानी इस मुसाबकती माहौल में यकीनन लोगों की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे. और यकीनन इस मुसाबकती माहौल में जो आप प्रोग्रेस की और प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, तो इस पूरे तनाजुर में जब हम देखते हैं तो फ़ायदा एंड यूज़र को होता है. इसकी मिसाल बहुत आसान है. मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो जब एक कंपनी मोबाइल कंपनी है जो कि इंस्टा के नाम से थी, मोबिलिंग की जो सर्विसेज थी जो दी जा रही थी, तो उस वक्त इनकमिंग कॉल्स चार्जेस अलग थे और आउटगोइंग कॉल चार्जेस अलग थे. इसी तरीके से रोमिंग चार्जेस वो अलग से हुआ करते थे. लेकिन जूं इन कंपनीज में इजाफा होता चला गया, उसके बाद यूफोन, उसके बाद टेलीनॉर, उसके बाद वारिद, तो जूं कंपनी में इजाफा होता चला गया तो आपस में कंपटीशन बढ़ता चला गया और उस कंपटीशन के नतीजे में जो कॉल्स रेट हैं वो मिनिमाइज होते चले गए. यहाँ तक कि आज वो बात पैकेजेस की है. When we discuss the properties of capitalism, so we cannot ignore the major property that maximizes welfare, and this is the slogan of capitalist. Capitalist जितने भी हैं उनका ये कहना है कि इस सिस्टम के थ्रू हम वेलफेयर के कामों को मैक्सिमाइज कर सकते हैं.
It brings efficiency in the production and distribution of goods and services without any central plan and promotes the maximum welfare of the community.